जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्टडी बेसिक एकेडमी में स्वागत है। आज जैसा कि रीजनिंग का लिखा गया है, सादृश्यता या सहसंबंध है, जिसको बोलते हैं एनालॉगी या सिमिलरिटी, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, जैसे एक दूसरे के समान, सादृश्यता मतलब ये होता है कि एक दूसरे के समान संबंध को प्रकट करना, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कैसे होता है, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैं अगर बोल दूँ माँ का संबंध अगर बच्चा से होता है, ठीक ना, उसी प्रकार से गाय का संबंध किससे होगा दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे माँ का जो संबंध होता है वो बच्चे से होता है, ठीक ना। वैसे माँ तो बच्चों को जन्म देती है, उसी प्रकार से गाय क्या करता है, गाय क्या करेगा, बछड़े को जन्म देगा, बछड़े या कुछ भी कर लीजिए, ठीक ना। तो इसका संबंध जिस प्रकार से माँ का संबंध बच्चा से होता है, उसी प्रकार गाय का संबंध बछड़े से होता है, ठीक ना। और देख लीजिए, जैसे है घर का संबंध। देखिएगा क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से है, घर का जो संबंध है, घर का संबंध कमरा से है, घर का संबंध कमरा से है। उसी प्रकार से विश्व का संबंध किससे होगा, विश्व का संबंध दोस्तों किससे होगा, आप लोग ज़रा देखिएगा। घर में क्या होता है दोस्तों, कमरा होता है, ठीक ना। घर में कमरा होता है, और कमरा किस लिए होता है, रहने के लिए होता है। उसी प्रकार से विश्व में क्या होता है, राष्ट्र होता है, ठीक ना। विश्व में क्या होता है, राष्ट्र होता है। तो ये होता है संबंध को प्रकट करना। जैसे हमें कह दूं शेर का संबंध मांद, उसी प्रकार से खरगोश का संबंध किससे होगा, खरगोश का संबंध दोस्तों किससे होगा। शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहेगा, ठीक ना। खरगोश कहाँ रहेगा, बिल में रहता है। वो इसी प्रकार से इसे सादृश्यता या समसंबंध बोलते हैं, कि एक दूसरे से संबंध को प्रकट करना या एक दूसरे के बारे में बताना। जैसे माँ का किससे प्रकट हुआ, बच्चे से, कि माँ का संबंध जो होगा बच्चे से होगा। गाय का संबंध किसी आदमी से तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, किसी आदमी से होता नहीं। गाय का संबंध किससे होगा, बच्चे से होगा। माँ का संबंध जिस प्रकार से बच्चे से होता है, उसी प्रकार से गाय का संबंध किससे होगा, बछड़े से होगा। घर का संबंध कमरा से होता है, तो विश्व का संबंध राष्ट्र से होगा। शेर कहाँ रहता है, माद में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन रहा, ये पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से है, तो रात्रि का संबंध दोस्तों किससे होगा। देखिएगा, गड़गड़ाहट का संबंध किससे है, वर्षा। इसका क्या मतलब है कि वर्षा जब होती है तो गड़गड़ाहट होता है, ठीक है ना। वर्षा जब होगी तो क्या होगा, गड़गड़ाहट होगा। तो रात्रि के समय क्या होता है, रात के समय अंधेरा ही होगा ना, रात का अंधेरा होगा, अंधेरा, ठीक ना। तो रात्रि के बाद अंधेरा ही होता ना, वर्षा के समय ही गड़गड़ाहट होती है, तो रात्रि के समय क्या होगा, अंधेरा होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर जो आंसर है वो क्या होगा, तीसरा नंबर बिल्कुल सही है आपका। रात्रि के समय क्या होगा, अंधेरा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे से होता है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, पौधे का अध्ययन करते हैं। तो कीट विज्ञान में दोस्तों हम किसका अध्ययन करेंगे, ये आपका ऑप्शन है, पहला पक्षी है, दूसरा पौधा है, तीसरा कीड़े हैं, चौथा सर्प है। तो कीट विज्ञान का संबंध आप लोग समझ गए होंगे कि कीट विज्ञान का संबंध किससे होता है, जिसमें कीड़े मकोड़े का अध्ययन किया जाए उसे कीट विज्ञान कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर कीड़े, ठीक ना।
तो वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधों में होता है, तो कीट विज्ञान का संबंध किस में होता है? कीड़े में होता है। यानी तीसरा नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए आपका ये अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है, तो फिल्म का संबंध दोस्तों किससे होगा? पहला ऑप्शन लेखक है, दूसरा संपादक है, तीसरा निर्देशक है और चौथा क्या है? निर्माता है। ये एसएससी क्वेश्चन एसएससी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। एसएससी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है और बढ़िया भी क्वेश्चन है। देखिए प्रकाशक क्या करता है? अपने पुस्तक को क्या करता है? प्रकाशित करता है। ऐसा तो है नहीं कि लेखक फिल्म को बनाएगा, संपादक भी नहीं बनाएगा, संपादित करता है। लेकिन दोस्तों ये देखिए निर्देशक क्या करता है? अपने फिल्म, जिसे डायरेक्टर बोलते हैं, निर्देशक, तो क्या करेगा? फिल्म को निर्देशित करेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? निर्देशक आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला। निर्देशक क्या करेगा? निर्देशक फिल्म को बनाएगा, तो प्रकाशक क्या करेगा? पुस्तक को बनाएगा, यानी पुस्तक को प्रकाशित करेगा, तो निर्देशक फिल्म को तैयार करके निर्देशित करेगा, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। आ गया क्वेश्चन आपका, माँ का संबंध बच्चा से होता है, तो उसी प्रकार से बादल का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है आपका, पहला चमकना से, दूसरा पानी से, तीसरा वर्षा से, चौथा मौसम से। तो किससे होगा दोस्तों? जिस प्रकार से माँ क्या करती है? बच्चों को जन्म देती है, उसी प्रकार से बादल किसको जन्म देता है? वर्षा को जन्म देता है, ठीक ना। तो बादल किसको जन्म देगा? वर्षा को जन्म देगा। बादल से ही तो बारिश होती है, ठीक ना। तो यानी आपका तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी शेष गलत है, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों पर्वत का संबंध पहाड़ी से है, तो वृक्ष का संबंध दोस्तों किससे होगा? ऑप्शन है आपका, पहला वन है, दूसरा झाड़ी है, तीसरा पत्ती है, चौथा मैदान है। तो देखिए पर्वत का छोटा छोटा रूप क्या होता है दोस्तों? पहाड़ी बनता है। तो इसे वृक्ष का छोटा छोटा रूप क्या बनता है? वो क्या बनता है? वन तो बनेगा नहीं, झाड़ी बनता है। पत्ती भी नहीं बनेगा, मैदान भी नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या? झाड़ी बनेगा। पर्वत का छोटा छोटा रूप दोस्तों क्या बनता है? पहाड़ी बनता है। तो उसी प्रकार से वृक्ष का जो छोटा छोटा रूप होगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर झाड़ी बनेगा, ठीक ना। तो यानी ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही है। ये दोस्तों समाचार पत्र का संबंध किससे है? पाठक से है। तो रोटी का संबंध दोस्तों किससे होगा? ये आपको बताना है। ऑप्शन है, पहला गेहूँ, दूसरा खरीदार, तीसरा उपभोक्ता और चौथा बेकर है। तो देखिए समाचार पत्र क्या होता है? पाठक को पढ़ने के लिए समाचार पत्र होता है। पाठक मतलब पढ़ने वाला। तो रोटी क्या होगा? गेहूँ तो होगा नहीं। वास्तव में रोटी जो बनती है वो गेहूँ से बनती है। लेकिन यहाँ पर देखिए समाचार पत्र का संबंध पाठक से है, मतलब जो समाचार पत्र है वो पाठक को पढ़ने के लिए होता है। उसी प्रकार से रोटी का जो संबंध है वो किससे होगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब खाने वाला जो है, वहाँ पर उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? बर्फ़ का संबंध शीतलता से है, तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा दोस्तों? देखिए आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर भार मार देंगे। जंगल तो होगा नहीं, समुद्र भी नहीं होगा, ठीक ना। अब कुछ लोग सोचेंगे कि पृथ्वी पर ही समुद्र होता है और पृथ्वी पर ही पृथ्वी का क्या होता है? भार होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए बर्फ़ जो है, बर्फ़ क्या होता है? ठंडा होता है। उसका एक गुण होता है बर्फ़ का कि वो ठंडा होगा। उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक ना। तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। ठीक ना। तो क्या होगा? बर्फ़ का संबंध शीतलता से है,
तो पृथ्वी का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, पढ़ना का संबंध ज्ञान से है, तो कार्य का संबंध किससे होगा दोस्तों? कार्य का संबंध देखिए, पहला ऑप्शन नौकरी है, प्रयोग है, अनुभव है, और चौथा नंबर नियुक्ति है। तो जिस प्रकार से कुछ लोग देखिए इसमें नौकरी भी मार देंगे, क्योंकि सोचेंगे कि कार्य करने से नौकरी मिल जाएगी। कुछ लोग इसको प्रयोग कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो देखिए, जिस प्रकार से हमें पढ़ने से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कार्य, कोई भी कार्य करिए तो उसमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? अनुभव प्राप्त होता है, ठीक ना। नियुक्ति तो होगी नहीं, ठीक ना, तो प्राप्त क्या होगा? अनुभव। कोई भी आप कार्य करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? अनुभव, ठीक ना। तो क्या होगा? अनुभव। तो ये आपका आंसर तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देश का संबंध राष्ट्रपति से है, तो राज्य का संबंध किससे होगा दोस्तों? आप लोग देखिए, पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री से होगा, ठीक है ना। दूसरा राज्यपाल से होगा, तीसरा अध्यक्ष जिसको स्पीकर कहते हैं, और इस समय कौन है? ओम बिरला है, और चौथा क्या है? प्रधानमंत्री से होगा। तो दोस्तों किससे होगा? कुछ लोग मुख्यमंत्री से भी मार देंगे, कुछ लोग राज्यपाल से भी मार देंगे, क्योंकि भाई राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री भी आता है, राज्यपाल भी आता है, अध्यक्ष भी आता है। लेकिन इसमें देखिए अध्यक्ष नहीं आएगा। अध्यक्ष कहाँ आएगा? अध्यक्ष तो सांसद में रहता है, ठीक ना। और ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री तो रहेगा नहीं, वो तो सेंटर में रहता है, केंद्र में। तो देखिए, देश का जो सर्वोच्च होता है, ठीक ना, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, देश का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 52 या 53 अनुच्छेद में कहा गया है। तो राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है? राज्य के लिए होता है राज्यपाल। अब ऐसा पूछेंगे कि क्यों मुख्यमंत्री क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है उसको कुछ शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, ठीक ना। लेकिन राष्ट्रपति को, देश के राष्ट्रपति को कई ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे 3 वीटो शक्ति प्राप्त है, और उसी प्रकार से राज्यपाल को भी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मामले को छोड़कर। जैसे इसको क्या है? ये मृत्युदंड को क्या करता है? माफ़ कर सकता है, ठीक ना। ये क्या करता है? राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। यही एक दो मतलब टॉपिक छोड़ के बाकी राज्यपाल को भी वही शक्ति प्राप्त है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक ना। तो ये इसलिए राज्य का जो सर्वोच्च होता है दोस्तों, वो क्या होता है? राज्यपाल होता है। और मुख्यमंत्री को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है कि जिससे वह किसी को माफ़ कर दे। ऐसा कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, ना ही अध्यक्ष को प्राप्त है और ना ही प्रधानमंत्री को प्राप्त है। तो प्राप्त किसको है? राज्यपाल को, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर देश का संबंध राष्ट्रपति से होगा, यानी देश में जो सर्वोच्च होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से राज्य में जो सर्वोच्च होता है वो क्या होता है? राज्यपाल होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखिए, कॉफ़ी का संबंध कैफीन से है, तो तंबाकू का संबंध दोस्तों किससे होगा? ये आपको बताना है। पहला है टेनिन, दूसरा है नोवाकेन, तीसरा है निकोटीन, और चौथा क्या है? एलेक्सिन। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, उसी प्रकार से तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। क्या होता है? निकोटीन। निकोटीन क्या है? नशीला पदार्थ है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? तंबाकू का संबंध निकोटीन से हो जाएगा। तो यानी ये तीसरा नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दर्जी का संबंध वस्त्र से है, तो कृषक का संबंध दोस्तों किससे होगा? पहला ऑप्शन फावड़ा, दूसरा हल, तीसरा फसल, और चौथा क्या है? भूमि। तो देखिए दोस्तों, दर्जी क्या करता है?
वस्त्र का निर्माण करता है। दर्जी क्या करता है? वस्त्र को बनाता है, ठीक ना, वस्त्र को क्या करता है? बनाता है। उसी प्रकार से कृषक क्या करता है? फावड़ा तो बनाएगा नहीं, ठीक ना, हल भी नहीं बनाएगा, हल वैसे बनाता है। लेकिन यहाँ जो संबंध है दोस्तों, जिस प्रकार से केवल दर्जी क्या करता है? वस्त्र को बनाता है, हल तो वो तो थोड़ी नहीं बनाएगा, फावड़ा भी नहीं बनाएगा, लोहार हल बनाएगा। लेकिन कृषक क्या करता है? फसल को तैयार करता है, ठीक ना। दर्जी क्या करता है? वस्त्र का निर्माण करता है, तो कृषक क्या करता है? फसल का निर्माण करता है, ठीक ना, फसल को पैदा करता है। तो यानी आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन, सोमवार का संबंध चंद्रमा से है, तो मंगलवार का संबंध दोस्तों किससे होगा? ठीक ना, ये ऑप्शन पहला बुध, दूसरा मंगल, तीसरा प्लूटो, चौथा बृहस्पति। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि सोमवार का अगर संबंध चंद्रमा से है तो मंगलवार का संबंध मंगल से होगा। बिल्कुल आपने सही सोचा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखिए ये आपका रहा क्वेश्चन। होमवर्क आपका होमवर्क क्या है देखिएगा, बिल्ली का संबंध फैलेन से है तो घोड़े का संबंध किससे होगा? बिल्ली का संबंध, फैलेन एक प्रजाति होती है, उसका संबंध बिल्ली से होता है। तो घोड़े का संबंध आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ऑप्शन है, इक्वीन है, टाइगर है, और वल्पैन है, वाडुपेड है। ये ऑप्शन है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या होगा। तो आज के लिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।